नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं CDP के 100 वेरी IMP क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, ठीक है ना। और वीडियो हो जाएगी 15 से 20 मिनट की, ज़्यादा लेंथी वीडियो होने वाली है नहीं। 15 से 20 मिनट में सब कुछ खत्म कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे बार CDP आप उठा लेना, इससे बार पूछा जाने वाला है नहीं, 100 में से ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इधर उधर हर जगह देख के मैंने सब कुछ ये लिख लिया और लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हर कोचिंग का जो निचोड़ मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो सिंपल है, पहला शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सबसे पहले विलियम जेम्स। अरस्तु लगाना है अगर विलियम जेम्स नहीं है तब, ठीक है। विलियम जेम्स उसके क्या हुआ? मनोविज्ञान के जनक हुए। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम जेम्स ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद संप्रदाय किसने दिया? विलियम जेम्स इसके जनक कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी विलियम जेम्स धुआंधार विलियम जेम्स चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आत्मसंप्रत्यय, प्रकार्यवाद, आत्मसंप्रत्यय, आधुनिक मनोविज्ञान और आपके मनोविज्ञान के जनक, कुछ भी आ सकता है। मनोविज्ञान के जनक आ जाए सिंपल, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आ जाए, प्रकार्यवाद के जनक, आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, ठीक है। ये सारे विलियम जेम्स की तरफ जाने वाले हैं। अब आ गया बात, मैंने एक वीडियो भी बनाई है थॉर्नडाइक में, किस पे प्रयोग किया था भाई? बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है। SR थ्योरी दी थी, यहाँ पे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था, SR थ्योरी दी थी, वो क्या है? सब थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। पशु पर प्रयोग करने वाले कौन? थॉर्नडाइक, ठीक है भाई। पशुओं पे प्रयोग किया था, तो पशु वैज्ञानिक इनको बोला गया। क्या बोला गया? पशु वैज्ञानिक, ठीक है। वो कौन? थॉर्नडाइक, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आ जाए, थॉर्नडाइक लगाना है। EL थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक होते हैं, ठीक है। EL थॉर्नडाइक है इनका नाम। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये सब जो दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। एक और उद्दीपन अनुक्रिया, SR थ्योरी, अभी मैंने बताई थी आपको। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। धुआंधार भयंकर तरीके से थॉर्नडाइक चल रहा है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। पेपर में पूछा जाता है, आप पेपर उठा के देख लेना, यहीं से आने वाला है भाई। इनमें से आपको क्वेश्चन फंसेगा जरूर, सारा पेपर तो आएगा नहीं यहाँ से, लेकिन इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक चल रहा है। उद्दीपन अनुक्रिया, ठीक है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, या फिर इसको बोला गया है SR थ्योरी। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? यह भी थॉर्नडाइक ने दिया। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत कह लो, बहुकारक सिद्धांत कह लो, बालू का सिद्धांत कह लो, परमाणुवादी सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि, ठीक है भाई। इन्होंने बताया कि बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, बहुकारक भी बोला, बालू का सिद्धांत भी बोला, परमाणुवादी सिद्धांत भी बोला। ये किसने बोले? थॉर्नडाइक ने बोले, ठीक है। पेन नहीं चल रहा, चल गया। अब बात आती है भाई बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, नाम ही लिखा हुआ है, नाम ही लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। बिने साइमन यहाँ पे लगा देना है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन थे? बिने, ठीक है। बुद्धि परीक्षण जहां पे भी आए वहां पे बिने नाम लगाना है। एक खंड, अरे एक कट गया, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक खंड बुद्धि की, बुद्धि एक प्रकार की होती है, बिने ने बोला। इसके कुछ दिन बाद स्पीयरमैन जी आ गए, उन्होंने बोला नहीं भाई एक खंड नहीं होती, दो खंड, दो प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। स्पीयरमैन ने बोला। उसके थोड़े दिन बाद इनको और ज्यादा आत्मज्ञान हो गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला भाई बुद्धि दो खंड भी नहीं होती भाई, तीन खंड होती है, तीन प्रकार की बुद्धि होती है। ये भी किसने बोला? स्पीयरमैन ने बोला। एक खंड की बात करें, यहाँ देख लो,
देखो यहाँ पे एक खंड की बात करें बिने, दो खंड की बात करें स्पीयरमैन, तीन खंड की बात करें तब भी स्पीयरमैन। ठीक है, सामान्य एवं विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, तत्वों के सिद्धांत, किस तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? ये स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयामी बुद्धि होती है या त्रिविमीय बुद्धि होती है, यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, तीन आयाम होते हैं, तीन डायमेंशन बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? या फिर त्रिविमीय, तीन विमाएं, एक ही बात है। ये किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। ठीक है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है, ध्यान से पूछा जाता है। ठीक है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। अब बात करते हैं भाई समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। युग्म तुलनात्मक, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते जा रहे। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन। ठीक है, कौन थे? थर्स्टन थे। कर्मबद्ध अंतराल विधि जो दी थी, कर्मबद्ध अंतराल विधि जो दी थी वो भी थर्स्टन ने दी थी। ठीक है, तो थर्स्टन कई सारे आपके हो गए यहाँ से। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। युग्म तुलनात्मक हो गया थर्स्टन का, क्रमबद्ध हो गया थर्स्टन का। एक और आ गया समदृष्टि अंतर्विधि, थर्स्टन एवं इसके जो सहयोगी थे मिस्टर चेव, ठीक है, वो भी, उनका भी नाम यहाँ पे है, मेन जो है वो थर्स्टन रहेंगे। न्यायदर्श या प्रतिदर्श, इसको वर्ग घटक भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ग घटक बुद्धि का जो सिद्धांत था वो दिया था मिस्टर थॉमसन ने। याद रखेंगे, न्यायदर्श या प्रतिदर्श। ठीक है, पदानुक्रमिक, क्रमिक महत्व भी इसको बोलते हैं। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्णन। ठीक है, बर्ट एवं वर्णन ने दिया था क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि, तरल एवं ठोस बुद्धि किसने दी थी? आर.बी. केटल ने दी थी। किसने दी थी? आर.बी. केटल। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत याद रखेंगे। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, ये लिखा हुआ यहाँ पे, प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. केटल थे। तरल एवं ठोस बुद्धि और प्रतिकारक सिद्धांत कौन थे? आर.बी. केटल। व्यवहारवाद का सिद्धांत वाटसन ने दिया था, बहुत बार पूछा गया। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 33 आ गया। ठीक है, 1/3 पे हम पहुंच चुके हैं और मिनट हो गई हैं 8। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक थे विलियम स्टर्न, और संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक थे वो थे विलियम वुंट। याद रखेंगे, बुद्धि लब्धि IQ, ठीक है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, कहीं पे लिखा होगा, इसमें आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, बुद्धि लब्धि विलियम स्टर्न, और संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक थे वो थे विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे वो थे कौन? विलियम वुंट। इन्होंने संरचनावाद और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इन्हें पहली प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान की थी वो पहली प्रयोगशाला यहाँ पे विलियम वुंट ने स्थापित की थी। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे जीन पियाजे, बहुत इजी, सबसे पहले पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जीन पियाजे को, और आता ही है। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था भाई? जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, जीन पियाजे ने दिया था। वीडियो बन चुकी है, जीन पियाजे की वीडियो भी देख लेना, बाकी की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। विलियम मैकडूगल बहुत बार पूछा जाता है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक विलियम मैकडूगल, बहुत बार पूछा जाता है। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। इसी के साथ जाएंगे 40 नंबर, मनोविज्ञान और मन मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान मतलब मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने बोला? पोम्पालोजी, पेम्पालोजी। ठीक है, किसने बोला? पोम्पालोजी ने बोला। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुबंधन होता है बॉन्ड, जोड़ना,
जुड़ना। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ठीक है, इंपोर्टेंट के हम इसको आईएमपी लिख दें। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। ठीक है, मनोविज्ञान मनो और मस्तिष्क का विज्ञान किसने दिया? पेम्पलोजी। याद रखना इनको भैया, पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। 43 अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव पहले ऐसे व्यक्ति थे 1904 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला और मनोविज्ञान के क्षेत्र में एकमात्र नोबेल पुरस्कार पावलोव के पास है। याद रहेगा, नोबेल पुरस्कार पावलोव को मिला एकमात्र। अब तक जो है वो 1904 में मिला था पावलोव को। ठीक है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, उसके बाद किसी को नहीं मिला, उससे पहले किसी को नहीं मिला था। और 44 नंबर पे देखेंगे, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया था, और प्रतिस्थापक सिद्धांत भी किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ये सब पावलोव के साथ जाएंगे, प्रतिस्थापक, शास्त्रीय अनुबंधन, संबंध प्रत्यावर्तन और अनुकूलित अनुक्रिया, ये सारे जाएंगे आपके इवान पेट्रोविच पावलोव के साथ। प्रबलन या फिर पुनर्बलन एक ही बात है। सीएल हल, सीएल हल। ठीक है, तो सीएल हल जब आएंगे तो धुआंधार आएंगे, अब सीएल हल चलेंगे आपके। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने दिया। सबलीकरण किसने दिया? सीएल हल ने दिया। संतोषकवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये भी सीएल हल ने दिया। भाई याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। प्रबलन पुनर्बलन पूछा जाता है बहुत बार, आईएमपी, सारे ही इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं लिख रहा वो भी इंपॉर्टेंट है। सीएल हल, व्यवस्थित व्यवहार सीएल हल, सबलीकरण सीएल हल, संतोषवाद सीएल हल। ठीक है, चालक या फिर अंतर्नोद या फिर प्रणोद। भाई चालक का सिद्धांत पूछा जा सकता, अंतर्नोद का सिद्धांत पूछा जा सकता, प्रणोद का सिद्धांत पूछा जा सकता, अलग अलग आ सकते हैं। सीएल हल के साथ हम इसमें जाएंगे। ठीक है, पेन पता नहीं कभी चलता है कभी नहीं चलता है। 52 पे आ गए हम। हाँ, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है इनसाइड थ्योरी बोला गया, कोहलर, वर्दीमर या कोफ्का। ठीक है, 3 नाम आप यहां पे याद रखोगे। सूझ या अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्दीमर और कोफ्का के साथ हम यहां पर जाएंगे। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? लेविन। और तलरूप का सिद्धांत किसने दिया? लेविन। समूह गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? ये भी लेविन। तो 55, 56, 57 लेविन के साथ जाने वाले हैं अपन। ठीक है, क्षेत्रीय सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत लेविन ने दिया है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया है गुथरी ने। ठीक है, साइन जो चिन्ह होते हैं उनका सिद्धांत दिया किसने? टॉलमैन। ठीक है, अब बात करते हैं हम संभावनावाद की तरफ, टॉलमैन के साथ जाएंगे। अग्रिम संगठन प्रतिमान के संस्थापक डेविड आसुबेल। संज्ञानवाद पियाजे। ठीक है भाई, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानवाद, ये जो जाएंगे हम पियाजे के साथ जाएंगे इसमें। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन बी वॉटसन। व्यवहारवादी संप्रदाय अगर पूछता है आपसे तो आप बोलेंगे जॉन बी वॉटसन या वॉटसन। ठीक है, अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत संप्रदाय जो है व्यवहारवादी संप्रदाय वॉटसन, और व्यवहार के सिद्धांत के साथ जाएंगे आप क्लार्क। ठीक है, सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा, और पुनरावृत्ति स्टैनले हॉल। बहुत बार पूछा गया है भाई दोनों चीजें। ठीक है भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो तो है ही है, और ये भी आप पता ही होगा आपको। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने, और विकास के सामाजिक प्रतिपादक एरिक्सन। ठीक है, उल्टा हो गया मामला, सामाजिक विकास के प्रतिपादक। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डेवी। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखो भैया, किसने बोला? जॉन डेवी। अधिगम मनोविज्ञान के जो जनक थे एविघास। अधिगम मनोविज्ञान, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मनोविज्ञान है भाई। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थॉर्नडाइक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन थे? एविघास। ठीक है,
अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। ठीक है भाई, लिखते जाओ, सारी चीज़ों को लिखते जाओ। ठीक है, 72 पे पहुंच चुके हैं, 15 मिनट हो गई। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया है। ठीक है, अधिगम अवस्था और संरचनात्मक अधिगम। अब बात है सामान्य नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण, CH जड़। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, CH जड़। ठीक है, ये तो एक मजाक की बात रही, जड़ मत बोलो। शक्ति मनोविज्ञान, देखो कितनी चीज़ें आ गई भाई, शिक्षा मनोविज्ञान आ गया, अधिगम मनोविज्ञान आ गया, शक्ति मनोविज्ञान के जनक आ गए आपके वॉल्फ। ठीक है, वॉल्फ। अधिगम अंतरण मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत वोगले, किसने दिया था? वोगले ने। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, ऐसे कर लो, चॉम्स्की। भाषा विकास, इन्होंने तो अलग ही चीज बोल दी थी कि भाई बच्चे के अंदर LED होता है। ठीक है, LED होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इससे वो जो है ना भाषा को अधिग्रहण करता है। तो भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। मांग पूर्ति, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मेस्लो या मास्लो, जो भी आपको ठीक लगे। इसी को बोला गया है स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसी को बोला गया है आत्मज्ञान का सिद्धांत, इसी को बोला गया है ट्रायंगल का सिद्धांत। नाम देख लें भाई ध्यान से। मांग पूर्ति, आवश्यकता पदानुक्रम को क्या बोला? स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा। और उसी को क्या बोल दिया भाई? आत्मज्ञान का सिद्धांत बोल दिया। और उसी को क्या बोल दिया गया भाई? ट्रायंगल का सिद्धांत बोल दिया गया। और किसने दिया था? मैस्लो या मास्लो ने दिया था। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया है डेविड C. मैकलिएंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया गया है बोल्स व कॉफमैन के द्वारा। प्रोत्साहन का सिद्धांत, इसको लिख लो, याद कर लो। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। शील गुण विशेष या फिर विशेषक का सिद्धांत दिया है ऑलपॉट। किसने दिया? शील गुण विशेषक का सिद्धांत ऑलपॉट। व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत दिया है हेनरी मुरे। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत दिया हेनरी मुरे। और कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक थे मॉर्गन व मुरे। ठीक है ना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT के विधि के प्रतिपादक मॉर्गन मुरे। इसको TAT बोला गया है। TAT बोला गया थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट इसको बोला गया है TAT, इसको याद रखना। ठीक है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, ये किसने दिया? मॉर्गन व मुरे ने दिया। नेक्स्ट आता है आपका बाल अंतर्बोध परीक्षण। ऊपर वाला था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। बाल, यहाँ पे क्या कर लोगे आप? थीमेटिक की जगह चाइल्ड लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लगा दोगे चाइल्ड, और एपरसेप्शन जो है आपका वो एज इट इज रहेगा, और टेस्ट तो टेस्ट है ही। तो चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट हो गया, CAT हो गया। ठीक है, दूसरा रोडशा शाही धब्बा परीक्षण IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉक टेस्ट तो हरमन रोडशा, जैसे कि नाम ही आ रहा है। ठीक है, वाक्य प्रतिपूर्ति विधि के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर। ठीक है, पाइन व टेंडलर। इसको हम क्या बोलेंगे? SCT बोल रहे हैं। SCT मतलब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, कि सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पाइन व टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे एवं हार्डशॉट। नाम याद रखना, लिखते रहना हर एक चीज़ को। 86 पे हम पहुंच गए हैं और 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है। किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि फ्रोबेल ने दी है। खेल प्रणाली फ्रोबेल ने दी है। ठीक है, किंडरगार्टन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खेल प्रणाली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉयड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रॉयड। इड ईगो सुपर ईगो के जनक सिगमंड फ्रॉयड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोजेक्ट विधि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। मापनी भेदक विधि एडवर्ड एवं किलपैट्रिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
94 पे पहुंच गए हैं। डाल्टन विधि किसने? मिस हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। डाल्टन विधि, डाल्टन मत लगा देना वहाँ पे, ठीक है ना, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, और इजी भी है, नाम में याद आ। मैडम मारिया दे दिया, फिर क्या करोगे? दिक्कत हो जाएगी, तो इसको भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि टीचर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे भी हार्ड बना सकता है। खोज विधि बहुत ज़्यादा, ये भी पूछा गया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण विधि, यूरिस्टिक विधि, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। डेक्रोली विधि, ओविड डेक्रोली, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। कोविड, ओविड। विनेटिका या फिर इकाई विधि, कार्ल्टन वाशबर्न, कार्ल्टन वाशबर्न। 99 हो गए हैं और लास्ट रह गया है 20 मिनट 48 सेकंड, ठीक है, लास्ट पॉइंट रह गया आपका, और ये है जी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने बताया था, IQ इसको बोलते हैं, IQ, ठीक है। यहाँ पे आपकी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 आपका हो जाएगा, ठीक है। मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100, 100 गुणा में 100 करना है आपको, ठीक है। ये आपका जो है वो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे, ठीक है। सभी 100 के 100 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट कह रहा हूँ, किसी भी मनोवैज्ञानिक के किसी भी सिद्धांत का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बना दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट सीटेट के लिए आप इतना याद करेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन इनको याद रखना है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। ये 21-22 मिनट हो चुके हैं और 22 मिनट पे हम कर रहे हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए फॉर्मूला, नए पॉइंट के साथ में।